जिम्बाब्वे ने अमेरिकी सामानों पर लगने वाले सभी सामानों पर टैरिफ हटा दिया है। राष्ट्रपति एमरसन मनांगा ने कहा कि ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल को एक साथ 4 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने जिम्बाब्वे पर 18% का टैरिफ लगाया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रवैया जारी है। BIMSTIC समिट में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक जगहों पर अहम प्रोजेक्ट सौंप दिए हैं। इनमें एक पोर्ट और एक एयरबेस शामिल है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने 1 लाख में ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हो जाने की बात कही है। आज वे देश के नाम संबोधन देंगे, जिसमें वे ग्लोबलाइजेशन के खत्म होने का ऐलान करेंगे। जानकारी के मुताबिक स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन अब लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा। चित्रकूट में हुए भीषण अग्निकांड की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम ने पीड़ितों की सहायता के लिए राहत सामग्री वितरण करवाने के निर्देश दिए। बता दें कि बीते शनिवार को सरदोबा थाना क्षेत्र के फतेहिदू गांव में लगी आग में आधा सैकड़ा घर जलकर राख हो गए थे। 6 लोग भी झुलस गए थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बिल न केवल हिंदू बल्कि पारसी और मुस्लिम समुदाय के सुधार के पक्ष में भी है। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह बिल सुनिश्चित करेगा कि कोई भी संगठन किसी संपत्ति पर बिना अधिकार के दावा न कर सके। प्रदेश सरकार ने जलगंगा संवर्धन अभियान में भूजल पुनर्भरण के लिए डगवेल रिचार्ज विधि अपनाने का निर्णय लिया है। इसमें राज्य में 1 लाख कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ये पहल कृषकों को रबी की फसलों की सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में पार्षद और महिलाओं के साथ मारपीट के विरोध में स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। साथ ही आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल क्रेशर बस्ती में बदमाश साहिल खान ने कई जगहों पर कब्जा कर लिया था। जब महिला और पार्षद ने इसका विरोध किया तो सभी के साथ मारपीट शुरू कर दी। बुलंदशहर में एक युवती ने एक युवक को बंधक बनाकर रेप करने और धर्म परिवर्तन कराकर सऊदी भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता शिकायत पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 6 महीने पहले खेत में मिले शव की हत्या का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि मृतक की हत्या पैसे से लेन देन के विवाद में की गई थी। आरोपियों ने पहले मृतक को शराब पिलाई, फिर रस्सी से हाथ पैर बांधकर उसके सिर में गोली मार दी। देवास एसपी ने जिले में हो रहे अपराधों की सख्त निगरानी शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात आरोपी तलवार घाट पर बाइकों से ट्रकों का पीछा कर रहे हैं। ट्रकों पर चढ़कर ट्रक का सामान निकाल रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और घेराबंदी कर 2 आरोपी को पकड़ लिया। अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिनकी तलाश जारी है। जबलपुर पुलिस ने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले स्कूल संचालक को केरल के कोच्चि एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस केरल से जबलपुर लेकर आई है। बता दें कि आरोपी अखिलेश मैवन जॉय स्कूल का संचालक है, जिसने अपने व्हाट्सएप पर भगवान पर अभद्र टिप्पणी का स्टेटस लगाया था। जबलपुर की ओमती पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर 2.5 लाख रुपए के चोरी किए गए वाहन जब्त किए। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि आधारतला थाना क्षेत्र का परियट इमलिया निवासी सुजीत गौड़ वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में फौजी बाइक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। बदमाश के पास से 10 बाइक, अवैध तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह शहर में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था।
राजनांदगांव में डोंगरगढ़ गांव थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ग्राम मरगांव में एक बांध के पास जुआ खेलते 12 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा है। जुआरियों के पास से लगभग 1,39,000 रुपए नगद, 12 बाइकें, 11 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। सिद्धार्थनगर में एसएसबी की संयुक्त टीम ने खुनवार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक थाईलैंड की महिला नागरिक को उसके 2 साथी के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि महिला बिना वीजा के फर्जी दस्तावेजों के तहत भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुट गई हैं। शिवपुरी में आग को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड खुद ही आग की चपेट में आ गई, पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना पोहरी क्षेत्र के ग्राम बैजरावन की है, जहां खेतों में खड़ी सैकड़ों बीघा नरवाई में अचानक आग लगी। सूचना पर नगर परिषद का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। स्थिति बिगड़ती देख दमकल कर्मियों ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। डबरा में मजदूर की मौत से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम कर दिया। नगर पालिका इंजीनियर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। बता दें कि 3 दिन पहले नगर पालिका परिषद का निर्माणाधीन स्वागत द्वार 4 मजदूरों पर गिर गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। देवास के वार्ड नंबर 3 में पानी की समस्या से परेशान वार्ड वासियों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान वार्ड की महिलाओं ने नगर निगम प्रशासन, वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि उनके वार्ड में पिछले 5 दिनों से पानी नहीं आया है। समस्या के बावजूद वार्ड पार्षद और महापौर फोन नहीं उठा रहे हैं। चंपावत में प्रमुख देवी शक्तिपीठ मां पूर्णागिरी धाम में श्रद्धालुओं से पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। पार्किंग ठेकेदार वाहन चालकों से तय राशि से ज्यादा वसूल रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों जिला पंचायत ने ठेकेदार पर दंडनीय कार्रवाई की थी, उसके बावजूद ठेकेदार अवैध वसूली कर रहा है। नोडल अधिकारी तेज सिंह ने कहा कि अब मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के कन्या घाट वन्य जीव प्रभाग में एक जंगली हाथी ने पर्यटकों और राहगीरों के बीच दहशत फैला दी है। घटना कन्या रोड की है, जहां पर्यटक और बाइक सवार कुछ लोग जंगल के नजदीक घूमने आए थे। अचानक जंगली हाथी पर्यटकों को खदेड़ने लगा। राहगीरों ने हांका लगाकर किसी तरह जान बचाई। केदारनाथ तैयारी सर्विस में फ्रॉड करने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अग्रिम हेली सेवाओं को लेकर बताया कि केदारनाथ धाम के लिए शटल सर्विस देने वाली हेली कंपनियों की टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर बुक की जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान से हंगामा मच गया है। अलीगढ़ में हिंदू शूरवीर महाराणा प्रताप विचार मंच ने सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम सीओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सांसद की राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने और उनकी सुरक्षा हटाने की मांग की गई। जबलपुर में वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद मुस्लिम समाज ने खुशी मनाई। समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर इस ऐतिहासिक फैसले का समर्थन किया, मिठाइयां बांटी। समुदाय के पदाधिकारियों ने इसे मुस्लिम समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए उम्मीद जताई कि इससे शिक्षा और विकास के नए अवसर खुलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कहते ने मालथौन में 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने सिविल न्यायालय भवन का लोकार्पण किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया को ई प्रक्रिया के साथ डिजिटल बनाएं। न्यायालयीन भवन को कार्यस्थल के साथ साथ कर्मस्थल भी बनाया जाए। हरदोई के क्षेत्रीय विधायक बानवेंद्र प्रताप सिंह रानू सिंह ने 23 करोड़ के बाढ़ राहत परियोजनाओं का पारी गर्रा नदी किनारे भूमि पूजन और हवन कर शुभारंभ किया, जिसमें पाली क्षेत्र की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। इस दौरान विधायक ने कहा कि आगामी 2 वर्ष में उनकी विधानसभा कटान मुक्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन लगाया। आसपास के जिलों में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जनता दर्शन में आए बच्चों को प्यार दुलार भी किया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में उन्होंने पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, पेयजल आपूर्ति व राखी नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सीएम ने अतिक्रमण के खिलाफ नियमित अभियान चलाने और खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग करने के भी निर्देश दिए। रायबरेली में नाली के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। मामला सरायनी थाना क्षेत्र के मौनी मोहल्ले का है, जहां गुड्डन तिवारी का पड़ोसियों से नाली को लेकर विवाद हुआ। कहासुनी के बाद गुड्डन की 4 लोगों ने जमकर पिटाई की। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कांजूबासुदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मंडी व्यापारी राकेश गुप्ता को चोरी हुआ चने से भरा ट्रक बरामद कर लिया है। 3 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार भी किया है। एसडीओपी मनोज मिश्रा ने बताया कि तमोह जिले के सिगरापुर से ट्रक बरामद हुआ है। आरोपियों के कब्जे से 300 क्विंटल चना जब्त किया गया है। रायपुर में कपड़े की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 16,90,000 रुपए समेत कार, 2 बाइक बरामद की गई है। पुलिस को दुकान में ही काम करने वाले एक युवक पर संदेह था, जिसके आधार पर संदिग्ध को पकड़ा गया। मामले में आगे की जांच जारी है। कौशाम्बी की सैनी थाना पुलिस ने मासूम के अपहरण के मामले में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने अपहृत बालक को भी सकुशल बरामद कर दिया है। पुलिस ने बताया कि बच्चे के बाबा ने एक जमीन बेची थी। आरोपियों ने 25 लाख की फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण कर लिया था। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने फरार हुए 10 आरोपियों में से 8 बाल आरोपियों को डिटेन कर लिया है। बाल आरोपियों अपचारियों के फरार होने के मामले में पुलिस ने एक होमगार्ड के जवान को भी गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। 2 अन्य फरार बाल अपचारियों को डिटेन करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। देहरादून के जीएमएस रोड में एक खाली प्लॉट पर कूड़े के ढेर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से स्मार्ट सिटी के कुछ पाइप और एक कार जल गई। पटना बसंत बिहार थाना इलाके की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीहोर में रैची पुलिस ने वन विभाग की चोरी हुई लोहे की जाली बरामद कर ली है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। चोरी की गई जाली की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। घटना 3 अप्रैल की है। रात को ये घटना हुई थी। चोर 100 बंडल लोहे की जाली चुरा कर ले गए थे। एटा में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। इमरजेंसी वार्ड में घायल युवती को इलाज नहीं मिला। युवती गंभीर चोट के बाद इमरजेंसी वार्ड में लाई गई, लेकिन आधे घंटे तक बैठाए रखने के बावजूद डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया। नर्मदापुरम में रामनवमी पर श्री राम जानकी मंदिर से छानी घाट पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भगवान श्री राम का सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। साथ ही भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान मां नर्मदा को श्रद्धालुओं ने चुनरी भी चढ़ाई। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए पहली बार देश में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से तैयार की गई फ्रिक्शन रनवे टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस टेस्ट में रनवे को एयरक्राफ्ट की सुरक्षित और स्मूथ लैंडिंग के लिए उपयुक्त पाया गया। शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स 3000 अंक गिरकर 72,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में 900 अंक की गिरावट है। यह 22,000 से नीचे कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस करीब 10% टूटे हैं। टेक महिंद्रा, HCL टेक और अल्टी में भी 8% की गिरावट है। नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आज से शुरू हो रही है। इस मीटिंग में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का अनुमान लगाया गया, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। 9 अप्रैल को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे।
फाइनेंशियल कमेंटेटर और सीएनबीसी के शो मैड मनी के होस्ट जिम क्रेमर की चेतावनी के बाद भारत बाजार 4% से गिरकर में कारोबार कर रहा है। क्रेमर ने 2 दिन पहले कहा था कि अमेरिकी बाजार में 1987 जैसा ब्लैक मंडे आ सकता है। क्रेमर ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को इसकी वजह बताया है। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 18 के 20वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। यह हैदराबाद की सीजन लगातार चौथी हार है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 152 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 31 रन और हेनरिक क्लासन ने 27 रन बनाए। गुजरात से सिराज ने 4 विकेट लिए। आईपीएल 2025 का 20वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई ने अभी तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 1 में जीत 3 में हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु को अपने 3 मुकाबलों में से 2 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि कामरा ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संविधान से उन्हें मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सिंगर टोनी कक्कड़ ने हाल ही में अपना एक नया गाना 100% रिलीज किया है। इस गाने को सुनकर लग रहा है कि ये इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद के दौरान उनके दोस्त यूट्यूबर समय रैना द्वारा की गई आलोचना और उनकी बहन नेहा कक्कड़ को मेलबर्न कॉन्सर्ट में देरी के बाद मिली प्रतिक्रिया को लेकर बनाया गया है। फेमस सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 15 के ट्रॉफी मानसी घोष ने अपने नाम कर ली है। ट्रॉफी के साथ उन्होंने 15 लाख रुपए की प्राइज मनी भी मिली है। ये ग्रैंड फिनाले रविवार यानी 6 अप्रैल 2025 को हुआ। मानसी घोष ने स्नेहा शंकर, सुभजीत चक्रवर्ती, अनिरुद्ध स्वरसम, प्रियांशु दत्ता और चैतन्य देवते को हराकर ट्रॉफी। मध्य प्रदेश में ओले बारिश का सिस्टम खत्म होते ही तेज गर्मी पड़ने लगी है। रविवार को भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन समेत 14 शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। रतलाम में सबसे ज्यादा 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज सोमवार को पूरे प्रदेश में गर्मी का असर रहेगा, जबकि मंगलवार से लू का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होते ही तेज गर्मी पड़ने लगी है। रायपुर, बिलासपुर में पारा 40 डिग्री के पार है। रविवार को प्रदेश में सबसे गर्म शहर बिलासपुर रहा। यहाँ पारा 41 डिग्री रहा। रायपुर में दिन का पारा 40.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो कल यानी 8 अप्रैल से प्रदेश में एक बार फिर बारिश बादल की स्थिति बन सकती है। कानपुर में मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अप्रैल से लू चलने के आसार हैं, जबकि कल परसों धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। कानपुर समेत पूर्वी हिस्से में मंगलवार से गुरुवार तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पूर्वी यूपी में तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अधिकतम पारा 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा। झारखंड में आज से एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को कई जिलों में बारिश, वज्रपात, तेज हवा की चेतावनी दी है। इसे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 10 अप्रैल से फिर आसमान साफ होने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। रविवार को बाड़मेर, जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिछले 26 साल में बाड़मेर में अप्रैल के पहले सप्ताह में इतना तापमान कभी दर्ज नहीं हुआ। आज भी 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है और इस गर्मी से अगले 2-3 दिन कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।